विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं संजीवनी सीरीज का वीडियो। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में जो आने वाले हैं एमसीक्यू, उसके ऊपर ये बेस्ड सीरीज है, जिसमें हम अध्याय देख रहे हैं मुद्रा और साख। इससे पहले आपके बहुत सारे अध्याय जो हैं करवा दिए गए हैं। ये आपका थर्ड लास्ट है, इसके बाद सेकंड लास्ट, उसके बाद लास्ट जो है आपका आ जाएगा। संजीवनी सीरीज खत्म होने वाली है, इसके लिए आप सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ लें। तो यहाँ पे पहला प्रश्न जो है, इससे स्टार्ट करते हैं। मुद्रा का कार्य है, तो मुद्रा का क्या कार्य है आप जान सकते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें लिखी गई हैं सारे के सारे मुद्रा करता है इस कार्य को, तो उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, ऋण विकास के क्षेत्र में कैसी भूमिका अदा करता है, तो सकारात्मक भूमिका जो है ये अदा करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आवश्यकताओं के दोहन दोहरे संयोग का अंग है, तो यहाँ पे जो है बेचना, खरीदना, आवश्यकता, ये यहाँ पे सारी चीज़ें जो है दोहरे संयोग में शामिल है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस मुद्रा का संबंध प्राचीन काल से नहीं है, तो कागज के नोट जो है पहले नहीं होते थे, पहले मुद्राएं जो है मेटल्स में चलती थी, तो हमारा जो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर चांदी, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि धातुओं से बनी मुद्रा को जो हम धातु मुद्रा कहते हैं, तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक ऋण स्रोतों की विशेषता है, वो क्या है, तो हमारा जो है सरकारी नियंत्रण के अंदर वो रहते हैं। औपचारिक, अनौपचारिक तो किसी के नियंत्रण में रहते हैं क्योंकि वो अपनी शर्तों पे लागू होते हैं। नेक्स्ट जो है, किस चीज को बैंक निक्षेप कहते हैं, तो वो है हमारा बैंक में जमा मुद्रा, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो अरुण एक मध्यवर्गीय किसान है, वह कहाँ से ऋण प्राप्त कर सकता है, तो वो बैंक से ऋण प्राप्त आसानी से कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, भारत में करेंसी कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये काम है। डी ऑप्शन का करेक्ट, स्टेट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है, तो आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट को जो सॉरी सी को ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय करेंसी में शामिल है, तो भारतीय करेंसी में तो आप जानते हो नोट भी है, साथ ही साथ में आपका जो है धातु के सिक्के भी हैं इसमें, तो दोनों ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे जो है ए और बी डी के हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेंट्रल बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, सोनपुर गांव में ऋण का स्रोत क्या है, तो वहां पर महाजन भी हैं, कृषि व्यापारी भी हैं, बैंक भी है, तो उपयुक्त सभी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक ऋण स्रोत, अभी मैंने बताया था आपको, महाजन से, साहूकार से लेना, कृषि व्यापारी से लेना, रिश्तेदार या मित्र से लेना, ये अनौपचारिक है। बैंक जो है औपचारिक है, तो उपयुक्त सभी जो इसमें सही हो जाएगा। अनौपचारिक ऋण स्रोत की विशेषता जो है क्या है, सरकारी नियंत्रण से परे है यानी बाहर है, ऊंची ब्याज दर हो सकती है और कठोर शर्तें हो सकती हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, समर्थक ऋणधार में ऋणाधार में कौन सी चीज आती है, तो यहाँ समर्थक ऋणाधार में जो है मकान, भूमि, पशु, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद जो है, गरीब परिवार किन स्रोतों से ऋण लेते हैं, तो अनौपचारिक स्रोतों से लेते हैं। ठीक है। उनके जो भी अनौपचारिक स्रोत हैं उससे लेते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर परिवार किस स्रोत से लोन लेते हैं, तो ये औपचारिक तरीके से जो है लोन लेते हैं, सही तरीके से, सीधे तरीके से, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सन 2006 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन थे, तो मोहम्मद जो है यूनिस, उनको जो है 2006 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है, औपचारिक की बात हो रहा है, तो औपचारिक जो है अमीर वर्ग के सबसे ज़्यादा जो है लोग लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में अन्य बैंकों की कार्य प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन सभी को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है, 1 रुपए का नोट कैसी मुद्रा है, तो ये जो है वास्तविक मुद्रा में शामिल की जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक निम्न में से कौन है, तो वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाते हैं, व्यावसायिक बैंक की बात करें तो ये 25% ऋण जो है उपलब्ध करा देते हैं। इसके बाद में विभिन्न प्रकार के ऋणों के वर्गों का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पे कौन से ऋण जो है, तो हमने अभी अभी पढ़े थे कि दो ही ऋण होते हैं, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक, तो हमारा जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियां ग्रामीण परिवारों को कितना प्रतिशत ऋण उपलब्ध करा पाती हैं, सहकारी समिति से जो है 27% ऋण उपलब्ध हो जाता है। इसके बाद में ऋण क्या है, तो ऋण जो है आप आसानी से बता सकते हैं, ऋण जो है उससे तात्पर्य यह है कि एक सहमति से जहां साहूकार कर्जा
कर्जदार को धन, वस्तु या सेवा मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। तो यही हमारा जो है ऋण होता है, उधार होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है, जब दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने और बेचने पर सहमत हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है ना, दोनों जने राजी, तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है ऋण के औपचारिक स्रोत क्या हैं? ऋण के औपचारिक, औपचारिक का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बैंक और सहकारी समितियां जो भी गवर्नमेंट के अंडर आती है वो आपका औपचारिक जो है आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उस प्रणाली का नाम बताएं जिसमें आवश्यकताओं का दोहरा संयोग एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। वर्ष 2003 में भारत में ग्रामीण परिवारों को सबसे अधिक ऋण कहाँ से प्राप्त होता था? तो सबसे ज़्यादा ऋण लेते थे वो लोग 2003 के आसपास में सभी साहूकारों से। बैंक जो है इतना एक्टिव नहीं था और किसी को भी ऋण नहीं देता था। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है? तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के बदले में लोगों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार की जाने वाली को कहा जाता है। तो यहाँ पे खाली स्थान भी दे देता है, तो उसको हम मुद्रा बोलते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का कितना प्रतिशत पूरा कर पाते हैं? तो बहुत ज़्यादा है इनका। औपचारिक अब जो स्रोत हैं वो 50% तक के ऋण जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों के कर्जों की 85% जरूरतें किस स्रोत से पूरी होती हैं? तो वो सारी की सारी जो है शहरी क्षेत्र के निर्धन वाले सभी जो जाते हैं, ज़्यादा मैक्सिमम जाते हैं, मैंने अभी भी बताया था, अनौपचारिक स्रोत की तरफ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋण की शर्त कौन सी होती है? तो यहाँ पर ऋण की शर्त जो है ब्याज दर भी होती है, आवश्यक कागजात भी होते हैं, और समर्थक ऋणदार भी होता है। तो सारे चीज़ें सही है इसमें, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बैंक में भारत में बैंक जमा का कितना प्रतिशत भाग नगद के रूप में अपने पास रखते हैं? तो 15%। जितना भी वो जमा करते हैं तो उसका केवल 15% वो जो है नगद के रूप में रखते हैं, बाकी को डिजिटली जो है इसको भेज दिया जाता है। या फिर अगर उसको डिजिटली नहीं भेजते हैं तो बाई जो है व्हीकल, बाई किसी भी मीडियम से वो उसको भेजते हैं अपने मेन ब्रांच में, और मेन ब्रांच से वो चला जाता है रिजर्व बैंक में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, स्वयं सहायता समूहों में बचत ऋण क्रियाओं के संबंध में अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो वो सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऋण नहीं देते, किनको नहीं देते? तो बिना समर्थक ऋणाधार तथा आवश्यक कागजात को जो है अगर ये नहीं है तो बैंक ऋण नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। अनौपचारिक क्षेत्र के शाख में किससे ऋण लेना शामिल है? तो अनौपचारिक में जो है आप सीधे सीधे सहकारी समिति, देखो अनौपचारिक क्षेत्र के शाख में किससे ऋण लेना शामिल है? तो अनौपचारिक में आपको साहूकार, ठीक है, आपका जो है यहाँ पर साहूकार आ जाएगा। अनौपचारिक की बात हो रहा है तो अनौपचारिक में साहूकार आते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह इसका कोई मतलब नहीं है। सहकारी समितियाँ और बैंक जो है ये सरकार के अंदर आ जाती हैं, तो ये साहूकार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक काल में भारतीय किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग करते थे? तो देखो वो अनाज के बदले पशु, पशु के बदले अनाज, सोना के बदले चांदी, चांदी के बदले में सोना, तांबे, मतलब आपस में जो कम सोना ज़्यादा सोना कम चांदी, इस तरह से तांबे वगैरह सबका उपयोग करते थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर कौन निगरानी रखता है? औपचारिक की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसको अच्छी तरह से जो है निगरानी करता है। नेक्स्ट जो है, बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो अभी अभी हमने इसको देखा था, यूनुस साहब के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो है उन्होंने 1970 में की थी। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली की असुविधा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, ये जो है विनिमय का जो है, इसमें देखो विनिमय प्रणाली की असुविधा के संबंध में, ठीक है ना, तो विनिमय के माध्यम में धन की उपलब्धता जो है ये असुविधा के लिए सही नहीं है। बाकी सब कुछ आपका इसमें जो है सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, मांग जमा क्या है? तो मांग जमा है बैंकों में धन जमा को मांग जमा कहा जाता है, क्योंकि ये धन जो है मांग द्वारा निकाला जा सकता है, इसी को मांग जमा बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत में
रुपयों के प्रयोग को वैधता कैसे प्रदान की गई है, तो कानूनी रूप से की गई है, तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, मुद्रा के आधुनिक रूप कौन से हैं, तो मुद्रा के आधुनिक रूप आप जानते हो, करेंसी है, नोट, कागज के नोट हैं और सिक्के हैं, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस पूरे चैप्टर को देख पाए, इसके एमसीक्यू देख पाए, और अपने नोट्स डाउनलोड करने के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर दोनों प्लेलिस्ट में देखिए आपको सारे के सारे 24 जो 25 वीडियो हैं वो भी मिलेंगे आपको, एसएसटी के एमसीक्यू और साथ ही साथ साइंस के एमसीक्यू की वीडियो भी मिल जाएगी, जो कि आपके पीडीएफ के रूप में, नोट्स के रूप में अवेलेबल कराई गई है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।